भारत बायोटेक की बनाई वैक्सीन कोवैक्सीन को इंसानों पर दूसरे दौर के ट्रायल की अनुमति मिल चुकी है। एक बार फिर एथिक्स कमेटी के अप्रूवल देने के बाद फेज 2 ट्रायल शुरू हो जाएगा। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कहा कि इस बार 380 लोगों पर ट्रायल होना है। आईसीएमआर भारत बायोटेक ने इस वैक्सीन को ज्वाइंटली डेवलप किया है। यह एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, यानी इसमें मार दिए गए वायरस का इस्तेमाल किया गया है ताकि डोज देने पर शरीर में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार हो सकें। पहले फेज में यह वैक्सीन पूरी तरह सेफ पाई गई थी। देश भर में 375 लोगों पर इसका ट्रायल किया गया था। कोरोना वैक्सीन के लिए मारामारी को देखते हुए खुफिया एजेंसियां भी इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लेख में रूसी और चीनी हैकर्स की कोशिश का ब्यौरा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के वैक्सीन रिसर्च नेटवर्क को टारगेट किया, जबकि चीन ने जहां पर वैक्सीन का ट्रायल हुआ उस यूनिवर्सिटी को हैक करने की कोशिश की। ईरान ने भी वैक्सीन डेटा चुराने की कोशिश तेज कर दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस ग्लोबल संस्था ने कहा कि हमारे मानदंडों के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल के एडवांस्ड स्टेज में पहुंची कोई भी कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन 50% प्रभावित नहीं है। WHO ने कहा कि हमें उम्मीद नहीं है कि अगले साल यानी 2021 तक भी दुनिया के सभी लोगों को वैक्सीन की खुराक मिल सकेगी। आईसीएमआर के इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में एक संपादकीय के मुताबिक नए अध्ययन से पता चला है कि दोबारा कोरोना का संक्रमण हो सकता है। इसमें कहा गया कि लंबे समय तक प्रतिरक्षा तंत्र के मौजूद नहीं रहने से टीका के कारगर सिद्ध होने पर भी असर पड़ेगा। टीके का असली असर तब पता चलेगा जब आगामी महीनों में अलग अलग आबादी पर इसका इस्तेमाल होगा। कोरोना वायरस मामलों की संख्या के लिहाज से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश बनने वाला है। पिछले कुछ दिनों से केसेस की संख्या में काफी तेजी से उछाल देखने को मिला है। रविवार सुबह तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 41,13,812 थी। फिलहाल देश में एक्टिव मामलों की संख्या 8,62,320 है। कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ी है। रविवार सुबह तक 31,80,866 डिस्चार्ज किए जा चुके थे। हालांकि बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा 70,000 को पार कर गया है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 90,000 से ज्यादा नए मरीज दर्ज किए जा चुके हैं। इस दौरान 1,065 लोगों की मौतें भी हुई हैं। भारत में पिछले कुछ हफ्तों से डेली 80,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। यही रफ्तार रही तो भारत आज टोटल केसेस के हिसाब से ब्राजील को पीछे छोड़कर दुनिया में दूसरे नंबर पर जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 5 सितंबर को कोरोना वायरस से जूझ रहे 70,072 लोग स्वस्थ हुए। यह एक दिन में कोविड-19 के मरीजों के ठीक होने का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस तरह से देश का रिकवरी रेट 77.23% हो गया है। आईसीएमआर का कहना है कि 5 सितंबर तक भारत में कोरोना वायरस के लिए 4,88,31,145 सैंपल्स जांचे जा चुके हैं। इनमें से 10,92,654 सैंपल्स की जांच शनिवार को हुई। मुंबई में कोरोना वायरस दोबारा तेजी से पांव पसारने लगा है। 31 अगस्त के बाद से लगातार कोरोना के 1,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे लोग अब यह आशंका जताने लगे हैं कि क्या मुंबई में कोरोना का सेकंड फेज शुरू हो गया है। हालांकि बीएमसी ने इससे नकार किया। बीएमसी कमिश्नर ने गणेश उत्सव के साथ ही अनलॉक को इसकी वजह करार दिया है। इस दौरान लोगों में मिलना जुलना बढ़ा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, इसलिए केस अचानक बढ़े हैं। अनलॉक 4 से मुंबई की आवाजाही ज्यादातर बढ़ गई है। टेस्टिंग भी मुंबई में ज्यादा हो रही है। बीएमसी एडिशनल कमिश्नर सुरेश काकानी ने बताया कि आशंका थी कि फेस्टिवल के दौरान और इसके 10 दिन बाद तक कोरोना के केसेस एक दिन में 2,000 के आंकड़े को पार कर सकते हैं।
इससे निपटने के लिए तैयारियां भी की गई। धीरे धीरे केसेस कम होने लगे। गणेश उत्सव में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। काकानी ने कहा कि कोरोना का सेकेंड फेज मुंबई में आने के कोई चांस नहीं है। दूसरी तरफ संक्रमण रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर ईश्वर गिलाडा ने भी कोरोना का दूसरा फेज होने से इनकार किया। उनका कहना है कि यातायात में मिली छूट के बाद लोग दोबारा काम पर लौट रहे हैं। लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। नतीजन मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। यह कोरोना की दूसरी लहर नहीं है, बल्कि लोगों की लापरवाही का परिणाम है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने निवास में 10 बजे 10 हफ्ते 10 मिनट कैंपेन में भाग लेते नजर आए। सीएम केजरीवाल बाहर रखे पौधों का पानी बदलकर उसमें नया पानी डालते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद पौधों को फिर दोबारा उसी पॉट में सजा देते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार इस अभियान के जरिए दिल्ली को डेंगू और चिकनगुनिया से मुक्त करना चाहती है। फिर से बरसातों का मौसम आ गया। सितंबर का पहला हफ्ता है और इस वक्त हम सब लोग जानते हैं कि डेंगू के मच्छर कितने ज़्यादा पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो अपने को दिल्ली को, अपने परिवार को डेंगू से बचाना है। और जैसे पिछली बार हम सब लोगों ने मिलके एक कैंपेन छेड़ा था, अभियान छेड़ा था, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पे वार। इस बार भी अपने को ये अभियान छेड़ना है। पिछली बार दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके, हम सब लोगों ने मिलके दिल्ली में एक भी डेंगू की वजह से मौत नहीं होने दी। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था हम सब का। और केवल लगभग 1400-1500 केस डेंगू के हुए थे, जबकि पहले कुछ साल पहले तक 15-15 हज़ार केस हुआ करते थे। तो इस बार भी अपने को पिछले साल की तरह, आज पहला रविवार है, अगले 10 रविवार तक हर रविवार को 10 बजे केवल 10 मिनट लगते हैं। मैंने अभी आपके सामने अपने घर के गमले और वो साफ़ करके दिखाए। 10 मिनट में आप अपने घर में जहाँ जहाँ साफ़ पानी इकट्ठा है उसको उंडेल दो और उसकी जगह पानी बदल दो। हफ्ते में एक बार कर लो, तो हम अपने आप को, दिल्ली को, अपने परिवार को डेंगू से बचा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि जैसे पिछली बार आप सब ने पार्टिसिपेट किया था और दिल्ली को डेंगू से बचाया था, इस बार भी आप उसी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत के तेवर कंगना रनौत विवाद में फिलहाल ठंडे पड़ते नहीं दिख रहे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से करने के मामले पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को कहा कि अगर वो लड़की महाराष्ट्र से माफी मांगेगी तो मैं सोचूंगा। जिस लड़की के बारे में आप ये वकालत कर रहे हो, उसने महाराष्ट्र के बारे में जो बात की है वो जाकर उसके पूछो और बाद में मेरे पास आई। ये चमचेगिरी बंद करो आप। समाज का बड़ा बोल तबका, रहा हूं। राउत साहब, समाज का एक बहुत बड़ा तबका ये कह रहा है कि संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए। अगर क्यों नहीं माफी मांगना? अगर वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है, क्या वो उसकी हिम्मत है अहमदाबाद को मिनी पाकिस्तान बोलने की? आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, आप कायम है क्या उस शब्द पर? अगर कंगना रनौत के लिए उस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए था। अगर मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कोई भी व्यक्ति जो मुंबई में रहती है, मुंबई में खाते हैं, पीते हैं, मुंबई में बड़े होते हैं, कोई भी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ मैं, अगर मुंबई के बारे में, मराठी मानुस के बारे में इस प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है, तो मैं भी यही कहूँगा, महाराष्ट्र की माफ़ी मांगो, मुंबई की माफ़ी मांगो।